हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदना भाई। साथियों आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के शानदार जीके चीज का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। साथियों हम इसी समय लगातार शानदार तरीके से जबरदस्त तरीके से जीके चीज की क्लास लेकर आते हैं और आप लोग जिस तरीके से हमारी क्लास को प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार। साथियों रख हौसला वो मंजर भी आएगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों लगातार जबरदस्त शानदार तरीके से मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए साथियों आज की शानदार जबरदस्त क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार क्लास लेने के बाद आपको शानदार मजा आने वाला है। चलिए आपके सामने पहला प्रश्न है भारत का केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। जी हाँ साथियों आज का पहला प्रश्न है भारत का केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो साथियों भारत का केंद्रीय औसत संस्थान कहाँ स्थित है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए की बात करते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो लिख लेना है दिल्ली में स्थित है। तो लिख लीजिएगा कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ठीक है ध्यान रहेगा क्या। अच्छा चेन्नई में कौन सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो इसके लिए आप लिख लेना है चेन्नई में अपना उसका है चेन्नई में हो जाएगा चमड़ा अनुसंधान केंद्र। क्या हो जाएगा, चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा, चेन्नई में हो जाएगा। ठीक है ध्यान रहेगा क्या। वहीं पे दिल्ली में एक और अनुसंधान केंद्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र। क्या ध्यान रखना है, मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र, मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना है। बेंगलुरु की वही मैं बात करूँ, बेंगलुरु में कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो क्या ध्यान रखना बेंगलोर से इंपॉर्टेंट है। उससे पहले भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान लिख लीजिएगा। क्या भारतीय पेट्रोलियम लिख लेना है, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, भारतीय पेट्रोलियम, इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं, पेट्रोलियम अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना है देहरादून में। क्या रखना है, देहरादून में स्थित है पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र। कहाँ रखना है, आपका आंसर हो जाएगा देहरादून। परिस्थितिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, आपके बेंगलुरु में स्थित है। क्या लिखना है, परिस्थितिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र। क्या ध्यान रखना है, परिस्थितिक। ठीक है ध्यान रखिएगा, परिस्थितिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है ध्यान रहेगा क्या। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं, इसके लिए शानदार जबरदस्त जानकारी हो गई। आपका प्रश्न क्या था एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। भारत का केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा लखनऊ। आपको क्या ध्यान रखना है, दिल्ली में कौन सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में स्थित है। मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, वो भी दिल्ली में स्थित है। चेन्नई में कौन सा अनुसंधान स्थित है, तो चेन्नई में ध्यान रखना है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, आपके चेन्नई में स्थित है। बेंगलुरु में कौन सा अनुसंधान स्थित है, परिस्थितिक अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। ठीक है शानदार जबरदस्त जानकारी इस प्रश्न से रिलेटेड हो गई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, हम जितने भी प्रश्न करते हैं सारे प्रश्न का ऑपरेशन कर देंगे। ठीक है चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। ठीक है हमारा प्रश्न क्या है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। आपके ऑप्शन है अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी है मोंटेक सिंह, ऑप्शन सी है महबूब उल हक, ऑप्शन डी है फ्रीडमैन। तो साथियों मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था, महबूब उल हक ने। किसने, महबूब उल हक। ठीक है ध्यान रहेगा क्या। अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, किसके, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले भारतीय जिन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। ध्यान रहेगा नोबेल पुरस्कार लिख लीजिएगा। ध्यान रहेगा क्या, अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है हमारा प्रश्न क्या था, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महबूब उल हक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है कृषि उत्पादों की कोटि। जी हाँ साथियों प्रश्न क्या है, कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। आपके ऑप्शन है ISI, ऑप्शन बी है हरित उत्पाद, ऑप्शन सी है एकमार्क, ऑप्शन डी है पारिस्थितिक उत्पाद।
तो साथियों कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग मार्क के द्वारा। किसके द्वारा? एग मार्क के द्वारा कृषि उत्पादों की कोटि निर्धारित की जाती है। ठीक है, ISI मार्क क्या होता है साथियों? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता बताने के लिए। क्या ध्यान रखना है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता बताने के लिए भारत में जो है तो ISI मार्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है, भारत में समान बिक्री के लिए ISI का जो प्रमाणित होता है वह जरूरी होता है। क्या है? समान बिक्री के लिए क्या रखना है? समान बिक्री के लिए ISI मार्क होना जरूरी है। ठीक है, क्या ध्यान रखिएगा? समान बिक्री के लिए ISI मार्क होना जरूरी है। हरित उत्पाद क्या होता है साथियों? ऊर्जा बचत करने वाले जितने भी उत्पाद होते हैं उनमें हरित उत्पाद होता है। जो ऊर्जा की बचत के लिए उत्पाद होते हैं, क्या ध्यान रखना है? ऊर्जा बचत करने वाले जितने भी उत्पाद होते हैं, ऊर्जा बचत करने वाले जितने उत्पाद होते हैं उनमें हरित उत्पाद लिखा होता है। ठीक है, पारिस्थितिक उत्पाद किसे कहते हैं साथियों? जिस उत्पाद पर यह चिन्हित होता है वह पर्यावरण को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, ऐसे उत्पाद को पारिस्थितिक उत्पाद कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको दिमाग में नोट करना है। जिस उत्पाद पर यह निश्चित होता है वह पर्यावरण को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कौन से? पारिस्थितिक उत्पाद। हमारा प्रश्न क्या था? कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग मार्क के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? भारत में न्यूनतम, जी हाँ, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या हमारा प्रश्न क्या है? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? आपके ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1951। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1900, क्या ध्यान रखना है साथियों? 1947। क्या ध्यान रखना है? 1947 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न में थोड़ा सा मुझे डाउट है साथियों, तो इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दीजिएगा कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार अधिकृत किया गया था। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? जी हाँ, इसका कमेंट बॉक्स में हमें आंसर आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? जी हाँ साथियों, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी है एफ बॉन्टिंग, ऑप्शन सी है SN वेक्समैन, ऑप्शन डी है रोनाल्ड रॉस। तो साथियों इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ बॉन्टिंग ने किया था। एफ बॉन्टिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। साथियों एडवर्ड जेनर कौन थे? जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। क्या ध्यान रखना है? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, ये SA वेक्समैन कौन थे? तो SA वेक्समैन एंटीबायोटिक दवाओं की खोज की थी। क्या ध्यान रखना है? एंटीबायोटिक जो दवाओं की खोज की थी किसने की थी? SA वेक्समैन ने की थी। एंटीबायोटिक दवाओं की खोज किसने की थी? SA वेक्समैन ने एंटीबायोटिक दवाओं की खोज की थी। ध्यान रहेगा क्या? बिल्कुल। रोनाल्ड रॉस कौन थे? जिन्होंने मलेरिया की दवा की खोज की थी। मलेरिया के टीके की खोज किसने की थी? मलेरिया टीका की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। ठीक है, मलेरिया टीका की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? ये इस प्रकार के आपका इन डिटेल इस प्रश्न का हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अमेरिका की खोज किसने की? जी हाँ साथियों, अमेरिका की खोज किसने की? आपके ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी है अमुंदसेन, ऑप्शन सी है कैप्टन कुक, ऑप्शन डी है कोलंबस। तो साथियों अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा कौन था? पहला पुर्तगाली जो 1498 में आया था। भारत की खोज इसने की थी। किसने की थी? भारत की खोज किसने की थी? इसी व्यक्ति ने की थी। भारत की खोज की थी। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। ध्यान रहेगा क्या? ये हो जाएगा खोज। क्या ध्यान रखना? खोज, यहाँ लिख लीजिए, खोज हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ साथियों, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है महानदी, गोदावरी,
कृष्णा या ताप्ती? तो साथियों नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? गोदावरी नदी किनारे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों महानदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ध्यान रखना है कटक शहर महानदी के किनारे स्थित है। कटक शहर महानदी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? विजयवाड़ा। क्या ध्यान रखना है? विजयवाड़ा जो शहर है वह कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ताप्ती नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सूरत जो शहर है वह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो क्या ध्यान रखना है क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो उज्जैन स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ये जानकारी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या हमारे प्रश्न क्या था? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? आपके ऑप्शन है फफूंद, जीवाणु, वायरस या शैवाल। तो साथियों पेनिसिलिन की किससे प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन फफूंद से प्राप्त की जाती है। किससे? फफूंद से प्राप्त की जाती है। आपका ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पित्त का स्रोत क्या है? जी हाँ साथियों, पित्त का स्रोत क्या है? ऑप्शन है पित्ताशय, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है पित्तवाहिनी, ऑप्शन डी है यकृत। पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? ऑप्शन ए है त्रिशूल, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है ब्रह्मोस, ऑप्शन डी है सागरिका। तो साथियों कौन सा प्रक्षेपास्त्र जो भूमि से वायु में जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूल। क्या हो जाएगा? त्रिशूल है वह भूमि से वायु में जाने का कार्य करता है प्रक्षेपास्त्र। ऐसा प्रक्षेपास्त्र जो भूमि से वायु में जाता है वह कौन सा है? त्रिशूल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर किस देश में है? भारत में तो जैसे चलता ही है, भारत के अलावा और किस देश में है? फिजी, मॉरिशस, इंडोनेशिया या नेपाल? तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, नेपाल में अभी भी विक्रम संवत चलता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए है सर्वोदय, ऑप्शन बी है आर्य, ऑप्शन सी है टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है यंग इंडिया। तो साथियों गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो उसका नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था? यंग इंडिया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी साथी गांधी जी द्वारा जितनी भी पुस्तक है उनको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। साथियों जो क्लास रहती है ये आपके लिए मान के चलिए कि ये क्लास होती है आपके ऐप में एक तरह से क्लास हो रही है। अपनी जो चैनल है ये आपका चैनल है। जो भी कुछ भी डाउट आपको लग रहा है वो सारे डाउट आपको आप हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। हम उसका उत्तर देने के लिए प्रतिबद्धित हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है, ये आपकी अपनी क्लास है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? जी हाँ साथियों, प्रश्न क्या है? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो साथियों भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? कि गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा, जी हाँ साथियों, प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन ए है जतिन दास, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी है कल्पना दत्त, ऑप्शन डी है राजगुरु। तो साथियों अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजगुरु। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? जी हाँ साथियों, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? आपके ऑप्शन है आगरा, जयपुर, अहमदाबाद या लाहौर। तो साथियों मोती मस्जिद
आगरा शहर में स्थित है। कहाँ? आगरा यूपी में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये थी आज की शानदार जबरदस्त क्लास। मुझे आशा और उम्मीद है आपको हमारी क्लास शानदार और ज़बरदस्त लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय जय श्री राम।